विजय जी, ये जो अब धीरे धीरे मैं दूसरी वाली साइड भी लेकर आता हूं कि एक तो संसद के भीतर हमने देखा, लेकिन बात सिर्फ संसद के भीतर की नहीं थी, आज बात सड़क पर भी दिखाई दी, संसद के बाहर भी दिखाई दी। तो क्या माने भारतीय राजनीति में अब सड़क का दबाव संसद की बहस के ऊपर है, या इस वक्त तो है एटलीस्ट, और ये भी जरूरी है? विपिन जी, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले विजय शर्मा सर, ये सवाल विजय द्विवेदी जी से था, आपके पास भी आता हूं। हाँ सर, त्रिवेदी जी, सॉरी। हाँ जी जी, सॉरी। विपिन जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो उसका मतलब ही यह है कि संसद पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए। और हिंदुस्तान में तो सड़कों का आंदोलन आजादी के इतिहास से पुराना है। वहां हम अंग्रेजों को भगा गए सड़कों पर आंदोलन करते करते। और आज जब और जो पार्टी आज है, वो भी सत्ता में जो पार्टी है, वो भी सड़कों पर आंदोलन करती रही, बल्कि वो तो बहुत लंबे समय तक हर विषय पर आंदोलन करती रही। अच्छी बात है उसको। तो उस आंदोलन वाली पार्टी को क्या आंदोलनकारियों के साथ बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या इसे दबाव के तौर पर देखना चाहिए? विजय जी का मुझे याद नहीं, विजय शर्मा साहब का, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में मैं जानता हूँ, जेपी नड्डा साहब के बारे में जानता हूँ, दत्तात्रेय होसबोले आजकल वो है सरकारेवा हैं, उनके बारे में मुझे पता है कि वो तीनों लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो लाइन है वो क्या था आंदोलन का, जब 84 में ये आए थे धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पर, उसमें प्रमुख भूमिका में थे। तो प्रवेश, परीक्षा और परिणाम, ये उनका नारा होता था कि मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में इस सब चीजों को ठीक करना है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। और आज वही सब तीनों चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तीनों की तीनों चीजें गड़बड़ हो रही है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। मुझे नहीं पता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए शिक्षा मंत्री जी को ये बात याद है कि नहीं। वो खुद इस मसले पर आंदोलन करते रहे। तो सड़कों का आंदोलन जरूरी है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, कुछ गड़बड़ी हो, विपक्ष के लोग अपना हिसाब किताब देखो, इसमें कोई मेरे को वो नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन के दबाव में आप ये मत कहिए कि सरकार ने बहुत वो बताई है विनम्रता। ये तो इतने समय से आंदोलन चल रहा था, आज संसद का सत्र शुरू हो रहा था, इसलिए अचानक आपको याद आई, आपने सोनम वांगचुक साहब को हॉस्पिटल भेजा और जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको बुला लिया उनके पास, नड्डा साहब के पास, और वहां बातचीत की। बातचीत में क्या हुआ, मैं तो ये समझता हूँ कि बातचीत में एक दिन में तो ये होने वाला नहीं है कि सारी बातों का हल हो जाएगा। तो ये काम पहले भी किया जा सकता था कि सरकार उन लोगों के साथ बात करे, लेकिन सरकार देख रही थी कि क्या इस तरह का दबाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सरकारें अक्सर ऐसा करती है, इस सरकार की बात नहीं है। और जो अभी अभिजीत जी हमारे मित्र कर रहे थे, उनको भी याद होगा कि वो बाबा रामदेव को रात को 12 बजे जिस तरह से कूदकर भागकर जाना पड़ा था अनशन में। तो कोई नई बात नहीं है, सरकारें सब एक ही तरह के चरित्र के साथ काम करती हैं, एक ही बात पर काम करती है। लेकिन विपक्ष को भी उस भूमिका में आना चाहिए ताकि इनके साथ मिलकर, लेकिन सब विपक्षी पार्टी अपना अपना आंदोलन, अपना अपना आकलन कर रही थी कि राजनीति के तौर पर क्या फायदा होता है कि नहीं फायदा होता। मुझे हैरानी इस बात पर भी है कि जो अभी सतीश जी ने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब 36 करोड़ नौजवान है इस हिंदुस्तान में, वो वोटर भी है आपका, उस 36 करोड़ वोटर को भी अगर कोई सरकारें ध्यान नहीं दे रही या कोई विपक्षी दल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये केवल मसला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ही नहीं है, नीट के पेपर पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर है। इस सरकार के दौरान कितने लीक्स हुए हैं कि अब तो वो गिनना भी मुश्किल काम हो गया। अब जी को याद रहता होगा कि कितने हुए नहीं हुए। तो उन सबको कैसे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। और ये बात हम चलाते रहते हैं कि नहीं इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। निशंक साहब का इस्तीफा हुआ था, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर थे। स्मृति ईरानी भी एजुकेशन मिनिस्टर थी, एचआरडी मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय, तो उनका भी इस्तीफा हुआ है। तो ये मत समझिए कि अब आपने सोच लिया कि नहीं इस्तीफे नहीं होंगे। आप क्या इतना दबाव बना पा रहे हैं कि इस्तीफा हो? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है? और आज अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में लंबी बैठक हुई है। जेपी नड्डा साहब को आपको भेजना पड़ा। जेपी नड्डा साहब पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव भी वो रहे हैं। तो ये सब बातें, इसका मतलब सरकार को इस पूरे आंदोलन की गंभीरता की जानकारी है और उसको समझ रही है। लेकिन क्या वो इसको बहुत आसानी से
ठीक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसका नुकसान होगा, ये तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का बदलाव होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए वो इशू ही नहीं है। मेरा इशू है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये अभी तक सामने नहीं। ठीक है। विजय शर्मा जी, आप बार बार कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो मैं सज्जन जी से एक सवाल और ले लूं, फिर आप ही को बोलना है, आपके पास आता हूं। और इस पूरे पैनल में सज्जन सबसे युवा है, मैं कह दूं एक्सेप्ट मी। तो सज्जन ये बताइए, ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात कही कि इस समय चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो या कुछ और हो, ये मुद्दे जो आसपास रहे अभी हाल फिलहाल में, वो ना थोड़े अलग तरीके के मुद्दे हैं। मुद्दों का मतलब है कि देखिए, अब कई बार एसआईआर का मुद्दा हो जाए या किसी और तरीके का मुद्दा हो जाए, वो थोड़ा आम जनमानस को ना डिस्टेंस पे लगता है। डिस्टेंस पे इन द सेंस कि हाँ भाई एक मुद्दा है, सीधा कोई उससे कनेक्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो नीट का पर्चा या पढ़ाई लिखाई वाली बातें, इससे ना लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग और उनसे जुड़े उनके माता पिता, उनके परिवारजन। क्या ये मुद्दे काफ़ी संवेदनशील हैं और सरकार को इनको हैंडल एक अलग तरीके से करना चाहिए? विपिन जी, बहुत सही सवाल है कि जिस तरीके की प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम संख्या की दृष्टि से देखें। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है कि 25 वर्ष की उम्र तक के जो लोग हैं भारत में आज की तारीख में लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 25 साल, 1 से 25 साल की बात करें तो, और 18 से 25 का करें तो लगभग वो 20% है। तो ये वो युवा है जिसने ना तो 90 का मंडल का दौर देखा है, ना तो उसने राम टेम्पल मूवमेंट का दौर देखा है, ना तो उसने यूपीए का रूल देखा। मतलब जो पास्ट रेफरेंस हम लोग अपनी बहस में या राजनीति में या एकेडमिक एनालिसिस में करते हैं, उसकी स्मृति में नहीं है। उसकी स्मृति में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल है, वो उसका रेफरेंस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि जैसे आपने कहा कि ये डिस्टेंस का मुद्दा नहीं लगता है कि किसानों का आंदोलन हो रहा है, मैं किसान नहीं हूं तो हो सकता है कोई सिंपैथाइज करे, कोई उसमें समस्या को देख रहा हो, लेकिन ये ऐसी बात है जिसको राइट और लेफ्ट के फ्रेम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ये हर परिवार में आप देखिए, जो नई पीढ़ी है, जो छात्र है 10वीं में 12वीं में, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो सोशल साइंस में हो, उसके लिए जो एस्पिरेशन की बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिसकी हमेशा एक वकालत करते हैं, वहां पे चिंता की बात, एंजाइटी की चीजें जो है वो एस्पिरेशन के ऊपर हावी हो रही है। वैसी स्थिति में आप चाहे उस परिवार से आ रहे हैं जिसका थोड़ा झुकाव बीजेपी विरोधी पार्टी की तरफ हो, चाहे उन परिवारों से आ रहे हैं जिसका झुकाव बीजेपी की तरफ है, आज की तारीख में आप देखेंगे हर परिवार में एक पीढ़ीगत एक दूरी बन रही है कि मां बाप जो है वो थोड़े बीजेपी समर्थक है, लेकिन बच्चों में आप देखेंगे कि तलखी है। तो वैसी स्थिति में ये जो विरोध है वो सीधा जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र, जो जिसमें ज्यादातर हो सकता है अभी वोटर भी ना हो, लेकिन आज के समय में वो राजनीति और अपने स्टेक्स को समझता है, उसके लिए चिंता की बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपकी राजनीतिक रुझान किसी तरफ हो। दूसरी बात, इस प्रोटेस्ट को कहीं से भी आप राइट विंग, लेफ्ट विंग, कांग्रेस लेड, ये लेड, वो लेड, आंदोलन जीवी करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि आप देखिए, जब तक सोनम वांगचुक को उठाया नहीं गया था तब तक हम लोग कई दफे जंतर मंतर गए, वहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, और सोनम वांगचुक कह भी रहे थे कि स्टेक होल्डर्स मतलब छात्र बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, वो खुद भी इस बात का संज्ञान लिए। जैसे ही उनको उठाया गया, जो कन्वर्सेशन जो डिजिटल मोड में ये जनरेशन रहती है उनके बीच में फैला, और वो सिंपैथेटिक था, घर घर में ये सिंपैथेटिक था। और उसके बाद आज जो आपने भीड़ देखा जंतर मंतर में, हमारे सीनियर यहाँ पे विजय सर हैं, सतीश सर हैं, ये लोग बताएंगे जंतर मंतर में क्या इतनी बड़ी भीड़ किसी प्रोटेस्ट में आज के पहले हुई है। अगर अपोजिशन में इतना दम रहता तो चुनाव में भी दिखता। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है, ये छात्र आ गए, तो इस कारण से ये घर घर में कनेक्ट करने वाला इशू है और राजनीतिक मिजाज से परे वाली इशू है। वो परिवार जो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के विरोध में है, दोनों के बच्चे जो हैं आज चिंतित अपने भविष्य को लेके हैं। इस कारण से बीजेपी और सरकार दोनों का फीडबैक मैकेनिज्म सही होना चाहिए कि आप डेमोनाइज करने की कोशिश न करें, इसे आंदोलन जीवी जैसे उपमाओं से सुशोभित न करें।
या उसको बदनाम ना करें, बल्कि आप समझे कि ये हर घर में जो बच्चे हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनकी एंग्जाइटी, उनके एस्पिरेशन के ऊपर हावी हो रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। जी।